गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्लास 10 मिनट्स पहले लीव कर दूंगी। मुझे कहीं जाना है बाहर। तो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या टॉपिक हम लोग कर रहे थे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके फैक्टर्स। मतलब कौन सी चीजें ऐसी होती है जिसपे हम कह सकते हैं कि भाई डिमांड चेंज हो जाएगी या डिमांड चेंज नहीं होगी। जैसे नेचर में अगर वो नेसेसरी आइटम है तो हम डिमांड चेंज नहीं कर सकते, तो वो इन इलास्टिक है। लेकिन अगर वो लग्जरी आइटम है तो हम डिमांड चेंज कर सकते हैं, तो वो इलास्टिक आइटम है। अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड चेंज करने का एटलीस्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो वो इलास्टिक है। अगर किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, जैसे सिगरेट। अब सिगरेट का आप ये नहीं बोलोगे कि वो जो बीड़ी आती है वो उसका सब्स्टिट्यूट है। सिगरेट हाई क्लास लोगों का स्टैंडर्ड, उसके जैसा कोई ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। हाँ ठीक है, ब्रांड्स अलग अलग आते हैं, तो ये प्रॉपर एग्जांपल इन्होंने नहीं दिया है। बट आप सिंपल ये याद रखो कि अगर किसी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो चेंज करके जाएंगे कहाँ? ऑप्शन ही नहीं है, तो डिमांड इन इलास्टिक। और फिर तीसरा हमने कर लिया था कि अगर किसी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हैं तो फिर वो इलास्टिक, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। और अगर किसी के मल्टीपल यूजेस नहीं है तो वो इन इलास्टिक। इतना हमने कल लॉजिक के साथ कर लिया था। अब हम फोर्थ पॉइंट कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। मिड में लीव किया था ये हमने। पोस्टपोनमेंट का मीनिंग आप लोगों ने मुझे बताया था डीले। अच्छा, अगर मैं मेरे यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकती, मुझे कल दिल्ली पहुंचना है, और अगर मैं आज दिल्ली की फ्लाइट ले रही हूँ ना, तो मुझे 8,000 की पड़ रही है। और अगर मैं परसों की लूँ ना, तो 5,000 की पड़ रही है। एक दिन में 3,000 का फर्क है। लेकिन मेरे को इतना अर्जेंट है कल जाना दिल्ली कि मैं उसकी यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकती। तो मुझे बताओ, अगर मुझे कल की कल दिल्ली जाना है और वो फ्लाइट मुझे 8,000 की पड़ रही है, इतनी महंगी है, क्या मैं उसकी डिमांड चेंज करूंगी? नहीं। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अर्जेंट में जाना है। इरिस्पेक्टिव वो 10,000 मुझसे ले, इरिस्पेक्टिव वो 5,000 मुझसे ले, बिकॉज आई कैन नॉट पोस्टपोन द यूज, तो मैं उसकी डिमांड चेंज नहीं कर सकती। वो इन इलास्टिक है। देखो देखो, अभी गणपति जी आए थे। सपोज आपने गणेश चतुर्थी तक गणपति जी नहीं लिए थे मार्केट से। अब आप गए हो उसी दिन सुबह सुबह। अब तो आप उसको बाय करना पोस्टपोन नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो आज गणेश चतुर्थी है। आपको अगर चाहिए तो वो आपके पास आज होने चाहिए। आप वो कल तक अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आज पहला दिन है। तो जब आप उसका यूज पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो जो गणेश जी वो आपको फॉर एग्जाम्पल 500 में कल दे रहे होते, आज अगर वो उसका 800 प्राइस भी बोलेंगे तो भी आप उसको खरीद लोगे, क्योंकि अब आप उसका यूज पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। आपको वो आज ही लेना है, इररिस्पेक्टिव वो कितने भी रुपए में मिल रहा है, कोई भी चीज हो। सो फोर्थ पॉइंट हम कर रहे हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। अगर आप किसी प्रोडक्ट का यूज पोस्टपोन नहीं कर सकते हो तो फिर आपको वो डिमांड करना ही पड़ेगा। आप उसकी डिमांड चेंज नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसका यूज पोस्टपोन कर सकते हो, आप कोई चीज लेने गए हो, उसने बोला कि आज ये 500 की है, कल 300 की मिलेगी, और आपको कोई अर्जेंट भी नहीं है वो चीज, आप पोस्टपोन कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि ठीक है, कल ले जाऊंगा। आपने उसकी डिमांड चेंज कर दी। सो सिंपल लैंग्वेज में, इफ यू कैन पोस्टपोन द यूज, इट्स डिमांड इज इलास्टिक, क्योंकि आप उसकी डिमांड चेंज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो। लेकिन अगर आप उसके यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो बहुत अर्जेंट है, तो फिर आप उसकी डिमांड चेंज नहीं कर सकते। इट विल बी इन इलास्टिक। रिपीट ही कर रही हूँ, रिपीट ही किया है जब आप
लोग एंटर हुए हो कि अगर कोई प्रोडक्ट आप पोस्टपोन कर सकते हो उसका यूज, मतलब आपको इतना अर्जेंट नहीं है, इमरजेंसी नहीं है कि आज की आज आपको वो यूज करना ही है, फिर आप उसकी डिमांड चेंज कर सकते हो क्योंकि आपको इमरजेंसी नहीं है। सो इफ यू कैन पोस्टपोन द यूज, योर प्रोडक्ट विल बी इलास्टिक, डिमांड विल बी। लेकिन अगर आप उसका यूज पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, ऐसा है कि आज की आज ही आपको वो चीज चाहिए, फिर वो आपको डबल प्राइस में कोई क्यों ना दे रहा हो, आपको खरीदनी पड़ती है क्योंकि उसका यूज पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, तो आप उसकी डिमांड चेंज नहीं कर सकते हो, इट विल बी इन इलास्टिक। फिफ्थ बात, इनकम। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी एक सिचुएशन बता के, और फिर आप लोग मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है? दो लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब। एक प्रोडक्ट है 10,000 रुपीज का, अब वो प्रोडक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल 12,000 रुपीज का। ठीक है? दो लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब, एक प्रोडक्ट है, पहले वो 10,000 का प्रोडक्ट था, अब उसका नया प्राइस जो है वो 12,000 रुपये हो गया है। आप मुझे बताओ, इन दोनों लोगों में से डिमांड चेंज कौन करेगा? पुअर। पुअर। क्यों पुअर? क्योंकि वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली exactly. आपने कभी अमीरों का नेचर देखा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 50 का 55 हो गया, इसमें क्या है? क्योंकि उसके पास पैसा। सो इफ यू आर हाई एंड कंज्यूमर, मतलब आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद होगा तो आप 2,000 रुपए के लिए उसको छोड़ोगे नहीं। एक गरीब इंसान 10-10 रुपए के लिए काफी बार सामान खरीदना छोड़ देता है कि नहीं ये सस्ता नहीं कर रहा, मैं नहीं खरीदूंगा। और एक अमीर इंसान कई बार 5-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे के आता है। ऑफकोर्स ये नेचर पे भी डिपेंड करता है, बट एक फाइनेंशियल पोजीशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, इफ यू आर अ हाई एंड कंज्यूमर, तो आप अपनी डिमांड चेंज नहीं करोगे। ध्यान रखना ये, यू विल नॉट केयर फॉर द प्राइस। अमीर और गरीब में से डिमांड चेंज किसने की थी अभी हमारे एग्जाम्पल में? पुअर पर्सन ने। तो पुअर पर्सन डिमांड चेंज करता है, रिच पर्सन डिमांड चेंज नहीं करता। So if you are high income people, you will not change the demand. आपकी डिमांड होगी इन इलास्टिक। एंड इफ यू आर अ लो इनकम ग्रुप पर्सन, आप हर छोटी छोटी बात पे डिमांड चेंज करोगे, आपकी डिमांड होगी इलास्टिक। तो उसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको रिस्पॉन्स करना पड़ता है उस पर। आई ये चीज समझ में? सो इनकम के हिसाब से भी इलास्टिसिटी होती है। अगर आपके पास हाई इनकम है तो आप कुछ पैसों के लिए डिमांड चेंज नहीं करोगे। यू विल नॉट चेंज योर डिमांड बिकॉज यू डोंट केयर ऑफ द प्राइस, बिकॉज यू हैव मनी। सो इफ यू आर हाई इनकम ग्रुप पीपल, आप डिमांड चेंज नहीं करोगे, आपकी डिमांड होगी इन इलास्टिक। एंड इफ यू आर लो इनकम ग्रुप पर्सन, आपकी डिमांड होगी इलास्टिक। क्योंकि आपको ऐसे कोई बोले कि ये 500 की जगह अब 550 का हो गया, तो अमीर बोलेगा कि चल यार 550 में दे दे और क्या। बट पुअर क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, पहले 500 बोला था, अब 550 कैसे, हमको नहीं खरीदना, छोड़ के चला जाएगा। सो इनकम के हिसाब से हाई इनकम पीपल डोंट केयर ऑफ द प्राइस, दे विल नॉट चेंज द डिमांड। इफ दे वांट इट दे विल बाय इट, इफ दे डोंट वांट इट दे विल नॉट बाय इट। उनको पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लो इनकम ग्रुप पीपल, उसको पैसों से फर्क पड़ता है, वो रिएक्ट करेगा पैसों के हिसाब से, इसलिए उसकी डिमांड होगी इलास्टिक। देन इज हैबिट। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी पर्सन को किसी चीज की हैबिट है,
किसी को च्युइंगम खाने की आदत है, या किसी को फॉर एग्जांपल सिगरेट्स की आदत है, किसी को अल्कोहल की आदत है, किसी को चिप्स की कुछ आदत है, किसी को किसी चीज की आदत है। अच्छी आदत बुरी आदत उसकी बात नहीं कर रहे, बस उसको आदत है। अब उस कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया। कोई सिगरेट पीता था बंदा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि सिगरेट कितने की मिलती है, पर सपोज वो सिगरेट अब महंगी हो गई, पर अपन को पूरी आदत है वो स्मोकिंग करने की, पर अब वो महंगी होगी। तो क्या हम, कंसिडरिंग कि हमें स्मोकिंग की हैबिट है, क्या हम हमारी डिमांड चेंज करेंगे जब सिगरेट महंगी हुई तब? यस और नो? नो मैम। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें उसकी हैबिट ही नहीं है। क्योंकि हमें उसकी आदत है। कंसिडरिंग वी आर हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग एंड नाउ सिगरेट्स प्राइस राइजेस, हम उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको उसकी आदत है और हम उतनी क्वांटिटी वो लेते हैं तो लेते ही हैं, फिर भले महंगी हो कि सस्ती हो। इसकी जनरली एग्जांपल सिगरेट और लिकर का ही दिया जाता है, क्योंकि यही दोनों ऐसी स्ट्रॉन्ग हैबिचुअल चीज होती है। So if we have a habit, or if some person has a habit of cigarette and liquor, अब आप देखो, लिकर का एग्जांपल अगर दें हम, अगर कोई, इसका भी मुझे प्राइस का आइडिया नहीं है, बट गिविंग एन एग्जांपल, अगर कोई 1,000 रुपए की लिकर होती है ना राजस्थान में, गुजरात क्योंकि वो ड्राई स्टेट है, कोई 2500 की भी ले लेते हैं। इतना महंगा, डबल से भी ज्यादा प्राइस, फिर भी ले लेते हैं लोग बहुत सारे। क्यों? उनको आदत है उस चीज की। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो, आपको किसी चीज की आदत है, तो प्राइस ज्यादा होने पे आप कम नहीं खरीदोगे। डिमांड विल बी इन इलास्टिक। आदत है तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। अगर आपको उस चीज की आदत नहीं है और फिर वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि चल यार छोड़, नहीं करेंगे। पर अगर आपको उस चीज की आदत है, इफ यू आर हैबिचुएटेड और इफ यू आर एडिक्टेड टू दैट प्रोडक्ट, तो आप किसी भी हालत में उसकी डिमांड चेंज नहीं करोगे। आप वो खरीदोगे ही, कोई उसको महंगा दे तो भी। अब लॉकडाउन में टोबैको बंद हो गया था क्योंकि उसमें वो स्पिटिंग अलाउड नहीं था, तो क्या लोगों ने टोबैको खरीदा? नहीं। जितना नॉर्मल दिनों पे बिकता था ना, उससे ज्यादा तंबाकू बिका है कोविड में, ब्लैक में, और सबने हाई प्राइस देके खरीदा। तो क्या प्राइस से उनकी डिमांड में चेंज आया, या अवेलेबिलिटी से उनकी डिमांड में चेंज आया? नहीं, क्योंकि वो, उनको उस चीज की आदत थी, कैसे भी सेटिंग करके वो प्रोडक्ट ले ही लेते हैं। सो इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ एनी प्रोडक्ट और समथिंग, आप उस चीज की डिमांड कभी चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपको आदत है उस चीज की। इट विल बी इन इलास्टिक डिमांड। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे, वो ध्यान दो, क्योंकि जब मैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ, तो आधे से ज्यादा लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। जो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, अगर आप वो क्वेश्चंस सुनते हो, तो आपको आपके माइंड में खुद ही आता है कि भाई मुझे आंसर करना है। इतना सडन रिस्पॉन्स होना चाहिए अगर आप सुन रहे हो तो। बट मेजोरिटी यू आर नॉट लिसनिंग। आप में से कौन कौन क्लास में अटेंड कर रहा है सर के यहाँ पे, एक बार मुझे कमेंट में लिख के बताओ। सर की क्लास में कौन कौन है वो लिखो अपना अपना नाम, तो मुझे पता चले कि सर के यहाँ कौन है। अपना नाम लिखो तो, क्लास में हो कि घर पे हो, राइट योर अटेंडेंस इन कमेंट सेक्शन। कुलदीप आप कहाँ पे हो?
घर पे। ओके। 12 में से 6 लोगों का नाम स्पॉन्टेनियस आता है। अब बाकी बच्चे देखेंगे कि अटेंडेंस लिखनी है कमेंट में और फिर वो अपना नाम लिख देंगे। 4-4 5-5 वर्ड का आपका नाम नहीं है, उसमें आपको इतनी देर क्यों लगती है लिखने में? Trisha, why did you take so much of time to write your name? पार्थ, श्रुति, इतनी देर क्यों लगती है नाम लिखने में? इसमें से भी वापस श्रेया का नाम आज नहीं आया। क्या? मैं पानी पी रहा था। संस्कार, इतनी देर क्यों लगी? दीदी मैं लीव हो गया था, कॉल आ गया था। श्रेया, आर यू लिसनिंग? यशवी, आर यू लिसनिंग? I'll be talking to your parents both today. मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। श्रेया, कहाँ हो आप? ड्राइव कर रहे हो? श्रुति, आप क्लास में हो कि घर पे हो? यार दिस इज नॉट डन। आप लोग सुनते नहीं हो क्या? तो ज्वाइन मत किया करो, सुनना नहीं होता तो। डोंट मेक मी फील कि 12 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। मेक मी फील कि 4 ही बच्चे हैं जो सुन रहे हैं। नहीं, अभी कोई मतलब नहीं है श्रेया और यशवी आप दोनों का नाम लिखने का। आधे घंटे तक वेट नहीं करेंगे हम लोग आपका। आप कहाँ पर हो अभी? एक ही अकाउंट से 2 नाम क्यों आए हैं? यशवी का अकाउंट लॉग्ड इन है लेकिन उसके अकाउंट से मैसेज नहीं आ रहा। अगर आपके फोन पे नहीं चल रहा तो यशवी का फोन कहाँ है और आपके फोन से उसकी अटेंडेंस क्यों आ रही है? ओके। तो श्रेया भी कोई खास जल्दी तो रिस्पॉन्स कर नहीं रही। कहाँ हो आप दोनों अभी? मैं क्या पूछ रही हूँ, कहाँ हो आप लोग अभी? यशवी माइक, ये श्रेया कैमरा ऑन करो। नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, कैमरा तो कहाँ से ऑन करेंगे? आवाज जवाब तो दे नहीं रहे। जाने दो, वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। अगर आप लोगों को नेटवर्क इतनी प्रॉब्लम आती है तो या तो घर पे वाईफाई लगवाओ। अगर आप लोग ट्यूशन पे जाके क्लास अटेंड करते हो वो तो मैं कैंसिल ही करवाने वाली हूँ। जब से आप लोगों ने ट्यूशन पे अटेंड करना स्टार्ट किया है तब से आप लोगों की पढ़ाई का लेवल 0 होता जा रहा है। आप लोगों की अकाउंट्स की क्लास कितने बजे खत्म होती है मुझे वो बताओ। कोई भी बता दो, श्रेया और यशवी से नहीं पूछ रही हूँ। 5:15 हो जाता है कुलदीप पूरा? हाँ दीदी।
दीदी 5 बजे। 5 सवा 5 के बीच में। अगर मैं अपनी थियोरी की क्लास 5:30 रखूं तो हर कोई 15 मिनट में अपने घर तक पहुंच सकता है क्या? यस। कल से क्लास 5:30 बजे होगी सर की क्लास के, यहाँ पे कोई अटेंड नहीं करेगा मेरी क्लास। एवरीबडी शुड बी एट योर होम in my class. Nobody will attend at sir's place. And when I ask you, you have to on the camera also. ट्यूशन में नेटवर्क इशू है तो कोई कह नहीं रहा कि ट्यूशन में रहने को, और इतनी देर से नेटवर्क इशू है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैंने आपको 4 सवाल पूछे तो आपने लीव ज्वाइन करके चला लिया, फिर चली गई। ऑफलाइन में प्रॉब्लम ऐसी है, सब लोगों को परमिशन नहीं है अभी ऑफलाइन का। सब बच्चे कलेक्ट एक साथ आ नहीं सकते, और थियरी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मुश्किल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफलाइन और ऑनलाइन। नेटवर्क इशू आजकल कहीं नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं। यशवी के घर दीदी आपके पास ऑप्शंस हैं। दीदी यशवी के घर। हाँ दीदी हाँ हाँ बोलो। मेरे को फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट के लिए लीव होऊंगा। ओके। So the result is it's not online or offline. It's you who is not studying. And you are not in fifth कि कोई मम्मी आपको चाहिए पढ़ाने के लिए. You have spent a lot of money for the tuitions. Make sure you take the worth of it. Always giving some excuses to teachers doesn't make anything. We are continuing. हमको आज ये चैप्टर खत्म करना है। हैबिट्स की हम बात कर रहे थे। द कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपको किसी चीज की हैबिट है तो फिर आप वो प्रोडक्ट छोड़ोगे नहीं, इररिस्पेक्टिव वो कितना भी महंगा हो जाए, तो आप उसकी डिमांड चेंज नहीं करोगे। द प्रोडक्ट विल बी इनइलास्टिक। एंड अगर आपको उस चीज की हैबिट नहीं है, आपको सिगरेट की हैबिट नहीं है, एक आध कभी पी है और अभी महंगा हो गया तो आप बोलोगे कि इतनी महंगी मुझे नहीं चाहिए, आई लीव इट। सो इफ यू हैव द हैबिट, you cannot change the product now, it will be inelastic. If you don't have the habit, you can change the product, it will be elastic. ये हमने किया था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं proportion of income spent on a commodity. मतलब आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करते हो। लेट अस से हम कमाते हैं 30,000 या 50,000। अब लेने जा रहे हो एक माचिस की डब्बी जो शायद आती है 5 रुपए की। अब वो चेंज हो गई 6 रुपए की। सो क्या ये हमारी इनकम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था जो 1 रुपया चेंज होने पे हम डिमांड चेंज करेंगे? द आंसर विल बी नो। वी अर्न 50,000 रुपीज, उसमें से हम 5 रुपए खर्च कर रहे हैं किसी चीज पे, बहुत ही कम परसेंटेज हम खर्च कर रहे हैं उस चीज पे। तो अब अगर उसकी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक मोबाइल खरीदने वाले थे और वो मोबाइल था 25,000 का, अब वो मोबाइल 25,000 की जगह 27,000 का हो गया, तो ये 25,000 मेरी इनकम का आधा हिस्सा था, उसमें प्राइस में चेंज आया। आई वॉज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ माई इनकम, और उसमें चेंज आता है तो ऑफकोर्स मैं उसके डिसीजन में चॉइस लूंगी। फिर आप कोई कार खरीद रहे हो, कार 10,000 रुपए से भी महंगी होती है तो अपन को सोचना पड़ता है फिर, क्योंकि भाई हमारी इनकम का ऑलरेडी काफी महंगा हिस्सा वहां पे लगाने वाले हैं।
अभी जितना चल रहा है वो सुनो पार्थ। सो अगर आप अपनी इनकम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा खर्च कर रहे हो कि प्रोडक्ट पे, आप 50,000 रुपए कमाते हो, 20 रुपए वाला जो चिप्स है वो 25 रुपए का हो जाता है, तो आप फिर शोर मचा के उसको खरीदना बंद नहीं कर दोगे। 5 रुपए की बात है, 50,000 कमाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर आप अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा खर्च करते हो और उस पे चेंज आता है, तो डिमांड विल बी इनइलास्टिक, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का बहुत ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहे हो, लार्ज अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, तो भाई उसमें फिर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो फिर आप सोचोगे कि ये लूं या ना लूं। मोबाइल फोन 15,000 का 16,000 हो जाएगा तो भी आप सोचोगे। कोई कुछ कह रहा था? ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट इज, इफ यू आर स्पेंडिंग very small proportion of your income, so it won't make any difference to you, so you will not change the demand. But if you are spending large proportion of your income, तो उसके थोड़े से प्राइस चेंज में आपको फर्क पड़ता है, तो वो इलास्टिक होता है। तो आप अपनी इनकम का, अब कोई बंदा कमाता ही 500 रुपये महीने का, तो फिर वो 20 रुपए का चिप्स जब 25 का होगा तो शायद वो ना खरीदे, क्योंकि उसके लिए महंगा हो गया, क्योंकि वो 500 ही कमाता है दिन का, महीने का। लेकिन अगर वो 50,000 कमाता है तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से कितना प्रपोर्शन उस गुड पे स्पेंड कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम का छोटा सा हिस्सा है वो, तो आप अपनी डिमांड चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा हिस्सा है, लार्ज प्रोपोर्शन है, तो आप अपनी डिमांड चेंज करोगे। सेम ही कॉन्सेप्ट है प्राइस का। अगर उसका प्राइस हाई है तो इलास्टिसिटी हाई होती है, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है तो वो ऑलरेडी महंगा है, और वो महंगा हो गया तो फिर आप सोचोगे कि खरीदूं या ना खरीदूं। एक्टिवा खरीद रहे हो 80,000 की, उसने 85,000 कर दी, तो ऑलरेडी हम उस पर 80,000 खर्च करने वाले थे, हाई प्राइस प्रोडक्ट था। उसके बाद हम और महंगा कर देते तो भाई हम अपनी डिमांड चेंज कर देंगे। लेकिन अगर एक लो लेवल का प्रोडक्ट था, 10 रुपए की चीज थी, 11 रुपए की हो गई, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम हमारी डिमांड चेंज नहीं करेंगे। ये तो इन ऊपर इलाके वाले जैसा ही है ना। सेम सेम है, बिल्कुल, नाम चेंज है बस। बस फर्क ये है कि ये प्राइस सबके लिए प्राइस सेम है। ऊपर वाला जो पॉइंट था वो रिलेटिव पॉइंट था। आप अपनी इनकम के हिसाब से सोचोगे और मैं मेरी इनकम के हिसाब से सोचूंगी, बट लॉजिक जो था वो सेम ही है। ऐसे ये जो 9th वाला पॉइंट है, ये भी सेम पॉइंट है, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज वाला। लास्ट पॉइंट है वो करके लीव करते हैं। टाइम पीरियड। अगर आपके पास किसी चीज के लिए बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है, मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर ये सामान खरीद के दो, या मम्मी बोलती है आपको, तो फिर महंगा मिलता है सस्ता मिलता है आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा होता है कि भाई बस खरीद लो, जैसा मिल रहा है ले लो। आप डिमांड चेंज नहीं करते। सो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है तो जैसा मिलता है, जितने में मिलता है, आप ले लेते हो बिना आपकी डिमांड चेंज किए। लेकिन अगर आपके पास बहुत लॉन्ग टाइम है, 1 साल के बाद आपको वो चाहिए या 2 साल के बाद आपको चाहिए, तो आप उसकी डिमांड चेंज करते रहते हो जब तक आपको एकदम अर्जेंट आता नहीं है टाइम पीरियड, तब तक। अब गोल्ड खरीदना होता है, शादी आ ही गई है एकदम सर पे, तो खरीदना ही है। फिर जो भाव चल रहा होता है, प्राइस चल रहा होता है, यू बाय एट दैट प्राइस। सो शॉर्ट पीरियड होता है तो जैसा मिल रहा होता है आप खरीद लेते हो। इन इलास्टिक डिमांड होती है, आप चेंज नहीं कर सकते डिमांड। बट अभी किसी की शादी तय हुई नहीं है, ऐसा है कि बहुत लंबा समय है, तो जब आपको ऐसा लगेगा कि अब लेने जैसा है तब आप खरीद लोगे, जब महंगा लगेगा तो आप नहीं खरीदोगे। So in short, when you have time to think and to change your demand, product will be elastic. But if you have very short period of time and you cannot change the demand, the product will be inelastic. So these are the 9 things which matters कि वो product elastic है या वो product elastic नहीं है। हर एक के दो ऑप्शंस है, उसमें से एक का आंसर इलास्टिक रहता है और एक का आंसर इनइलास्टिक रहता है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इलास्टिसिटी चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। आई थिंक हमारा टर्म 1 में सिर्फ यहीं तक आ रहा है।
कल हम लोग जो करेंगे वो बीएसटी का न्यू चैप्टर करेंगे। एक बार शायद एक ही चैप्टर बाकी है बीएसटी का। एक बार वो हो जाएगा तो हमारा शायद देखना पड़ेगा अच्छे से, बट शायद कोर्स खत्म हो जाएगा फिर हमारा। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5:30 क्लास करेंगे। ट्यूशन पे बैठ के कोई अटेंड नहीं करेगा, अपने अपने घरों में अटेंड करनी है क्लास। लीव कर रहे हैं आज के लिए। ओके बाय। दीदी हम्म। दीदी आप ऑफलाइन क्यों नहीं चालू कर देते? क्योंकि ऑफलाइन में सब बच्चों की परमिशन भी नहीं है, और अगर ऑफलाइन आऊंगी तो लैपटॉप और उस पे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए। दीदी सर के पास तो बहुत बच्चे आ भी रहे हैं ना। पर बहुत बच्चे नहीं भी आ रहे ना, सर आप के पास टेस्ट का ऑप्शन। नाम लो तो सब लोग आएंगे। किसका नाम लूं? टेस्ट मतलब सर जब टेस्ट रखते हैं तब हर कोई बच्चा आता है। मतलब हम फिर भी ये कर सकते हैं कि टेस्ट के टाइम पे टेस्ट ऑफलाइन रख लूं, पर डेली बेसिस पे क्लास ऑफलाइन रखना पॉसिबल नहीं है अभी। दीदी आप जैसे ऐसा। ये कर सकते हो ना, ज्यादातर बच्चों का भी ऐसे है कि अभी 1 घंटे के लिए सर के यहाँ जाने से अच्छा वो लोग ऑनलाइन करते हैं। अगर आप भी ऑफलाइन चालू कर दोगे तो फिर मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन ही आएंगे ना। देख लेते हैं, चलो वो देख लेते हैं। अभी तो सेटल नहीं हो पा रहा है, अगर कुछ सेटिंग होती है तो मैं रखती हूँ।